नमस्कार मित्रों। आज हम आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम की श्रृंखला में वह जन्मभूमि मेरी कविता का व्याख्यान देखेंगे। इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। और चलिए अब हम पहली लाइन से शुरू करते हैं। कुछ शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। सिंधु का अर्थ है समुद्र। चूमता है, छूता है या प्यार से छूता है। नित्य प्रतिदिन। छटा शोभा या सुंदरता को कहते हैं। निराली, अनोखी। पग पग पर, कदम कदम पर। पुण्य भूमि, पवित्र धरती। स्वर्ण भूमि, सोने के जैसी बहुमूल्य धरती। और जन्मभूमि, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है उसको जन्मभूमि कहते हैं। और मातृभूमि, जो भूमि माँ के समान होती है उसे मातृभूमि कहते हैं। आपको पता है संस्कृत में मातृ शब्द का मतलब माँ होता है। तो चलिए अब इस कविता की व्याख्या देखते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भारत देश की उत्तर दिशा की ओर विशाल हिमालय पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंचाई को देखकर लगता है कि वह आकाश को प्यार से छू रहा है, तथा उसके पैरों के नीचे समुद्र है जो उसके चरणों को हमेशा धोता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी अनेकों पवित्र नदियाँ आती हैं जो इस देश को धन धान्य से परिपूर्ण रखती हैं। इनकी शोभा बड़ी ही अनोखी और बड़ी सुंदर है। इनकी शोभा बड़ी ही अनोखी है और बड़ी सुंदर है तथा लहरें लोगों का ध्यान आकर्षित करती रहती हैं। कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के सद्कार्यों का ही यह परिणाम है कि मेरी मातृभूमि पवित्र और सोने के समान बहुमूल्य हो गई है, कीमती हो गई है और अनमोल है। मेरी जन्मभूमि भी यही है और माता के समान ममता, दुलार व पालन पोषण करने के कारण यही मेरी मातृभूमि भी है। क्योंकि हम इसी पृथ्वी से, इसी धरती से अनाज, जल, ये सारी चीज़ें हमारे भरण पोषण के लिए हमारी मातृभूमि देती है। इसलिए हम इसके प्रति आभारी हैं और हम उसके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ये कविता कह रहे हैं। इन पंक्तियों के लिए आप विशेष देख सकते हैं त्रिवेणी जहाँ कहा गया है। त्रिवेणी का मतलब हो गया गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियों का संगम, जो अभी प्रयागराज में स्थित है। जहाँ सरस्वती विलुप्त हैं लेकिन वो धरती के नीचे शायद बह रही हैं और गंगा और यमुना का संगम आपको साफ साफ दिखाई देगा। भारत भूमि अपनी समृद्ध और धन धान्य से पूर्ण होने के कारण प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया, स्वर्ण भूमि हमेशा से कहलाती थी। उसी स्वर्ण भूमि की याद करते हुए कवि सोहनलाल द्विवेदी ने यहाँ पर यह बात कही है कि वह स्वर्ण भूमि मेरी। आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने का अर्थ होता है पहाड़ों से गिरने वाली जो जलधारा होती है, वो जलधाराएँ, उन जलधाराओं को झरना कहते हैं। झर झर कर जो झरते हैं। चहकना होता है चिड़ियों के बोलने की आवाज़, चिड़ियाँ चहकती हैं। अमराइयाँ, आम के बगीचे को अमराइयाँ कहते हैं। मलय पवन के बारे में आपने सुना होगा कि दक्षिण भारत में एक मलय नाम का एक पर्वत है जिस पर बहुत सारे सुगंधित वृक्ष, खास करके चंदन के वृक्ष हैं। तो उस पर्वत से होकर गुजरने वाली जो हवा होती है और वो जब सारे वातावरण में फैलती है वो हवा, तो चारों तरफ बड़ी ही सुगंधित और बड़े ही स्वस्थ पर्यावरण का आभास कराती है। उसी मलयगिरी पर्वत के बारे में और मलयागिरी पवन के बारे में
कवि कह रहा है और कहता है कि भारत भूमि का सौंदर्य है जो वो अलौकिक है, जहाँ एक ओर तो पहाड़ों से अनेक झरने बहते रहते हैं तो कहीं झाड़ियों में चिड़िया चहकती रहती हैं, आम की घनी डालियों में कोयल की मीठी बोली सुनाई देती है, तो मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु सबके तन मन को मदमस्त कर देती है। यह मेरी धर्म भूमि है जो मुझे धर्म के रास्ते पर चलना सिखाती है तथा कर्म की ओर प्रेरित करने के कारण यही मेरी कर्म भूमि है। इसी भूमि पर मैंने जन्म लिया है तथा माता के समान इसने मेरा पालन पोषण किया है। अतः यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी मातृभूमि है और यही मेरा सब कुछ है। विशेष के रूप में आप लिख सकते हैं कि कल कल करते हुए झरने, प्राकृतिक सौंदर्य, ये सभी भारत की शोभा में चार चांद लगाते हैं, इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ाते हैं। दक्षिण दिशा से आने वाली मलय पर्वत की सुगंधित वायु शीतलता देने वाली होती है। आपको पता है चंदन का वृक्ष बहुत ही शीतल होता है, उसके तने बहुत ही शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं, इसलिए उससे जो पवन होकर गुजरती है उन पेड़ों के संपर्क में आने के कारण एक तो चंदन की सुगंध ही उसके अंदर आ जाती है, खुशबू आ जाती है, और दूसरा उसकी शीतलता को भी वो वायु ग्रहण कर लेती है और जब वो आगे बहती है तो लोगों को शीतलता और सुगंध दोनों प्रदान करती है। अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। रघुपति दशरथ के पुत्र राम जो रघुवंशी थे, रघु के वंशज थे, उन्हें रघुपति कहा गया यहाँ पर राम को। पुनीत पवित्र, गीता आप सभी को पता है भगवत गीता के बारे में बात की जा रही है जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। यह एक धार्मिक ग्रंथ है। सुयश कीर्ति और दिया शब्द का अर्थ है यहाँ पर दीपक। तो यहाँ कवि सोहनलाल द्विवेदी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि यह वीरों की भूमि है जहाँ श्री राम और सीता ने जन्म लिया और श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जिसमें निष्काम कर्म का संदेश है। इसी पावन भूमि में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और सांसारिक मोह माया को त्याग कर ज्ञान की खोज की, लोगों को अहिंसा, धर्म व प्राणियों पर दया का पाठ पढ़ाया, प्राणियों पर दया करने का ही पाठ पढ़ाया। उन्होंने जो ज्ञान का दीपक जलाया उसका प्रकाश हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। यही कवि की युद्ध भूमि है जहाँ धर्म युद्ध लड़े गए तथा ज्ञान प्राप्त करने के कारण यही बुद्ध भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लेकर ज्ञान का प्रकाश फैलाया। विशेष में आप लिख सकते हैं रघुवंश में जन्म लेने के कारण श्री राम को रघुपति भी कहा जाता है और सीता जी मिथिला नरेश की राजा जनक की पुत्री थी जो राम की पत्नी थी। गौतम बुद्ध ने सत्य, अहिंसा और ज्ञान का संदेश दिया था। तो इस प्रकार हम इस कविता का व्याख्यान यहाँ ख़त्म करते हैं और आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।